गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में घना सन्नाटा था। अर्जुन और दुर्योधन आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ बाकी शिष्य एकत्रित थे। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। गुरु द्रोण ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और गंभीर स्वर में बोले, आज की परीक्षा में हारने वाला हमेशा के लिए युद्ध कला सीखने का अधिकार खो देगा। शिष्यों के बीच कानाफूसी होने लगी। क्या ये सच था? क्या जो इस परीक्षा में हार जाएगा वह कभी भी धनुर्विद्या नहीं सीख सकेगा? अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन उनके दिल में सवाल थे, आखिर ये परीक्षा कैसी होगी? गुरु द्रोण ने दो सेवकों को इशारा किया। वे दो मिट्टी के घड़े लेकर आए जिनमें पानी भरा था। गुरुजी ने दोनों को प्रतियोगियों के सामने रख दिया और बोले, तुम दोनों को ये घड़ा अपने सिर पर रखकर इस जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। जो सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा और अपने घड़े में सबसे ज्यादा पानी बचाए रखेगा, वही विजेता होगा। दुर्योधन मुस्कुराया, आसान काम है, बस तेज दौड़ना होगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने घड़े को सिर पर संतुलित किया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। गुरु द्रोण के संकेत पर दोनों शिष्य दौड़ पड़े। जंगल के रास्ते में घने पेड़, ऊबड़ खाबड़ जमीन और कांटे भरे झाड़ थे। दुर्योधन ताकत के बल पर तेजी से भागने लगा, जबकि अर्जुन धीरे धीरे और संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में दुर्योधन अर्जुन से काफी आगे निकल गया। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी पहुंचा तो मैं जीत जाऊंगा। धैर्य का क्या करना? लेकिन तभी अचानक दुर्योधन का पैर एक पत्थर से टकराया और वह जोर से गिर पड़ा। उसके घड़े से पानी छलककर आधा बह गया। धत तेरे की, ये क्या हुआ? उसने गुस्से में घड़े को सीधा किया और फिर से दौड़ पड़ा। उधर अर्जुन धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। वह अपने हर कदम पर ध्यान दे रहा था ताकि पानी हिले नहीं। जैसे जैसे पहाड़ी की चोटी नजदीक आई, दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन भी अब तेज चलने लगा था। उसे डर था कि कहीं अर्जुन जीत न जाए। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा और तेज दौड़ूं तो मैं पहले पहुंच सकता हूं। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन तभी एक और पत्थर से टकरा गया। नहीं, उसके घड़े से सारा पानी छलक गया। दुर्योधन हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने देखा, अर्जुन धीरे धीरे पूरे संतुलन के साथ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। उसके घड़े में अभी भी पानी भरा हुआ था। गुरु द्रोण पहले ही पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अर्जुन के घड़े को देखा और मुस्कुराकर बोले, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। अर्जुन, तुमने ये परीक्षा जीत ली। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ। गुरुजी, मैं तेज दौड़ा था, फिर भी हार गया। गुरु द्रोण गंभीरता से बोले, तुम्हारी हार तुम्हारी अधीरता की वजह से हुई। दुर्योधन, जो जल्दबाजी करता है वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। अर्जुन ने धैर्य और संतुलन से काम लिया और इसी वजह से वह विजेता बना। अंतिम सीख, धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जो बिना सोचे समझे भागता है वह गिर जाता है, लेकिन जो संतुलन और धैर्य से चलता है वही जीतता है।